नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कई बार हमारी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें हम दुनिया के सामने लाने से डरते हैं। हमें इस बात का डर होता है कि अगर ये राज लोगों के सामने आ जाएंगे तो हमें लेकर उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और कभी कभी ऐसे ही राज को राज रखने की कोशिश में कुछ लोग जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जुर्म के रास्ते की सिर्फ एक मंजिल होती है और वो है जेल की सलाखें। आइए देखते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आज का ये दिल दहला देने वाला केस, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या एकदम नजदीकी रिश्ते वाकई में दिल के भी करीब होते हैं। आंटी, आपकी टीवी में ऐसी क्या खराबी आ गई जो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है? बेटा ठीक तो तब होगी ना जब टीवी रिपेयर करने वाला आएगा। मम्मा, हाँ क्या हुआ? पापा से बात हुई आपकी? नहीं। हेलो 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 राजन। राजन हेलो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? हेलो हेलो राजन, आप ही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं राजन ही बोल रहा हूँ। राजन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राजन मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। राजन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप हैं कहाँ? आप घर कब तक आएंगे? शशि जीते जी तो कभी नहीं। राजन आप ये क्या बोले जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप ये? मेरी जिंदगी पटरी से उतर गई है शशि। अब मैं ऐसे घुट के जी नहीं सकता। मिश्रा, ये लड़कियां कौन है? मैंने इन्हें पहले भी यहाँ पर देखा है। लगता है कुछ बताना चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही। अगर ये फिर से यहाँ पर आए तो इन्हें मेरे पास लेकर आना। जी ओके सर। आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा, वरना हमें मजबूरन पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। मैडम पिछले 10 दिन में ये तीसरी बार हुआ है कि कोई हमारे कमरे में घुस रहा है। सारे मेले स्टाफ को बुलाओ। यस मैम। पता तो चले कि आजकल औरतों वाला शौक किसके दिल में जग गया है। चलो फटाफट से नाश्ता कंप्लीट कर लो, ठीक है? पापा, ये 5.1 होम थिएटर सिस्टम क्यों लाए हैं आप? बेटा ये तुम्हारी मम्मी के लिए नया गिफ्ट है। गिफ्ट? हाँ। पर क्यों? तो बेटा तुम तो अपनी मम्मी को जानती हो ना, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है। अब 15 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था, अब तक चालू। तो बेटा उनके गुस्से को शांत करने के लिए ये गिफ्ट तो बनता है कि नहीं? मैं चलता हूँ बेटा, रागिणी मैडम के 4 कॉल आ गया मेरे को। हाँ कोई जवाब देगा या किसी दूसरे रास्ते से सच उगलवाऊं मैं? मैम, ये टिक्कम सिंह से पूछिए, मुझे तो इसी पे शक है। पहले ये तो बताइए मैडम, चोरी किस चीज की हुई है? टिक्कम सिंह, तुम सब बेफिक्र रहो। तुम सबके दरवाजे के लॉक्स चेंज कर दिए जाएंगे। उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं होगी।
और ध्यान रहे, मेरी नजर आप सब पर रहेगी। किसी ने भी गलत करने की कोशिश की तो सीधा जेल जाएगा। तुम सब जाकर नाश्ता कर लो। तुमने बर्थ कंट्रोल हटवा दिया क्या? राजन, एक बार और ट्राई करते हैं ना। शशि, तुम बेटे की लालसा लिए बैठी हो। हमारी बेटियां किससे कम है क्या? बिल्कुल कम है। इसीलिए तुम्हारे परिवार वाले मुझे इन बेटियों की माँ होने के ताने देते हैं। वो लोग अगर तुम्हें ताने देते हैं ना, तो वो लोग में कमी है, तुम में नहीं। लेकिन आज तक तुम पर छोड़ा हुआ था ना। कौन सा लड़का पैदा हो गया? हाँ, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं सोच समझ कर ही कह रही हूँ। और अगर इस बार तुम राजी नहीं हुए ना, तो मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं। समझे तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो राजन। राजन, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मुझे। हेलो राजन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं स्पीकर पे रख रही हूँ फोन। शशि, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं रख पाया। शशि, मेरी कमजोरी और कमियों को माफ कर देना। शशि, पापा देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा आप बस आ जाओ। पापा आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। हॉस्टल के सारे कमरों के लॉक बदले जाने के बावजूद पूजा के कमरे में कोई आ गया था। आखिर कौन था ये शख्स और ये क्या चाहता था? और ये शख्स पूजा के कमरे में आया कैसे? इस बार पूजा की नींद खुल गई थी और शायद अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश में उसने पूजा पर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन कौन था इस सब के पीछे? आखिर ऐसी क्या मुसीबत लड़कियों पर आन पड़ी थी जिस बात की उन्होंने वार्डन से शिकायत की थी? और किस बात से उनको डर था जिसकी वजह से वार्डन को उनके कमरों के ताले बदलने पड़े? राजन शशि को फोन पर इस तरह से क्यों तड़पा रहा था? मेरी जिंदगी पटरी से उतर गई है शशि। अब मैं ऐसे घुट-घुट के जी नहीं सकता। उसके इरादे क्या थे? क्यों उनका इतना नजदीकी रिश्ता इस खतरनाक मोड़ तक आ पहुंचा था? बहरहाल पूजा की हालत काफी नाजुक थी और अब ये पूरा मामला पुलिस के पास आ गया था। विक्टिम का नाम पूजा अग्रवाल है। सर, लगता है किसी भारी चीज से उसके चीज से वार किया गया है। वो यहाँ क्राइम सीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैंने पूरा कमरा चेक किया। उसके घर वालों को खबर की? सर, वो भोपाल की रहने वाली है। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। सर, मैंने कई बार पूजा को इस लड़की के साथ अपने पुलिस स्टेशन के बाहर देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? रानी। रानी, मैंने कई बार तुमको पूजा के साथ अपने पुलिस स्टेशन के बाहर देखा है, लेकिन हर बार तुम दोनों बिना कुछ बताए पुलिस स्टेशन के बाहर से वापस लौट गए हो। ऐसा क्यों? सर, पूजा कंप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैं ही उसे हमेशा रोक देती थी। अगर मैं रानी को कंप्लेन करने से नहीं रोकती तो आज उसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। किसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती थी पूजा? देखो, जिस तरह से पूजा पे वार हुआ है, साफ है कि हमलावर पूजा की जान लेना चाहता था। तुम पूजा की रूममेट हो। जिस वक्त ये हादसा हुआ, तुम कहाँ थे? सर, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ और कुछ दिनों से नाइट शिफ्ट पे हूँ।
और कल रात को भी मैं जॉब पर ही थी। रानी, क्या जरूरत थी तुझे नाइट शिफ्ट में काम करने की? तुझे पता है तू नहीं है तो मुझे कितना डर लग रहा है। प्लीज रानी, प्लीज तू ना अपनी शिफ्ट मॉर्निंग में करवा ले। देख पूजा, तू टेंशन मत ले। और वैसे भी रागनी मैम ने हमारे सारे दरवाजों के लॉक्स चेंज करवा दिए हैं, इसलिए हमारे कमरे में अब हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता। अब तो चुपचाप सो जा, मैं सुबह आके मिलती हूँ। लेकिन सुबह जब मैं हॉस्टल आई और रूम का दरवाजा खोला तो पूजा गिरी हुई पड़ी। लेकिन कोई पूजा की जान क्यों लेना चाहेगा? सर, कुछ दिनों से हमारे कमरे में से रात को कोई हमारे अंडरगारमेंट्स चुरा रहा था। जी सर। इसलिए कल ही रागनी मैम ने हमारे सारे दरवाजों के लॉक्स चेंज करवा दिए थे। लॉक्स चेंज करवाने के बाद मैंने चाबियां लड़कियों को ही दे दी थी और उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा है कोई अंदर कैसे आ सकता है। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? कुमार सर, आप लोग आइए मेरे साथ। सर, टिक्कम ने ये सब किया है या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ उसकी नज़र में खोट तो ज़रूर था। टिकम तो बहुत ही जहरीला आदमी था और नज़र भी काफ़ी उसकी गंदी थी। आती जाती लड़कियों को भी ताकता रहता था। सर, पूजा ने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ था और लॉक की चाबी सिर्फ पूजा और मेरे पास ही थी, तो अंदर कोई कैसे घुस सकता है? ना तो कोई फोर्स्ड एंट्री है और ना ही पूजा इतनी रात को किसी के लिए दरवाजा खोलेगी। ये दरवाजा तो पूजा ने लॉक किया है। रूम में आने के लिए इस खिड़की से कोई भी आ सकता है। चेतन, अब ऊपर आओ। चेतन, यहां से नीचे जाकर ऊपर आने में मुश्किल से 1.5 मिनट लगते हैं। हो ना हो वो हमलावर यहीं से आया होगा। सर, कल रात कुछ 10:30 पौने 11 बजे मैंने टिक्कम को देखा था हॉस्टल के आसपास घूमते हुए। लेकिन सर, ये उसी ने किया कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता। और उस समय तुम क्या कर रहे थे हॉस्टल के पास? सर, मैं तो इस हॉस्टल की मेस का मैनेजर हूँ, यहीं पास में ही रहता हूँ। हर रोज रात को खाना खाने के बाद यहाँ पर आता हूँ, ये चेक करने के लिए कि मेस बराबर लॉक हुई है कि नहीं। टिक्कम सिंह, पूजा को कल रात आखिरी बार 10 बजे देखा गया, जब वो खाना खाकर अपने रूम में लौटी थी। उसके बाद उस पर हमला हुआ और वो कोमा में। देखिए साहब, आप लोग उनके बहकावे में मत आना, मैंने कुछ नहीं किया। कल रात को कहा था तू? वो साहब, मैं अपने दोस्तों के संग बैठ के पी रहा था, पत्ते भी खेल रहे थे मेरे रूम पे। कौन से दोस्त? बंटी और बबलू। साहब, टिक्कम तो कल रात हमारे साथ ही था। हम लोग पूरी रात उसके रूम पे बैठ के पत्ते खेल रहे थे। अगर तुम लोग पूरी रात उसके रूम में बैठकर पत्ते खेल रहे थे तो क्या टिक्कम था तुम्हारे साथ पूरी रात? नहीं साहब, वो पूरी रात तो हमारे साथ नहीं था, बीच में ही कहीं चला गया। तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो टिकम? आ रहा हूँ अभी। रात को 10:30 बजे सारे दाव पेच बीच में छोड़कर कौन से पत्तों पे किस्मत आजमाने निकला था तू? देख, सच बोल दे, वरना हमारे दाव पेच तुझ पे भारी पड़ेंगे। साहब, मैं हॉस्टल का केयर टेकर हूँ, मुझे रात को भी काम करना होता है। मैं सिर्फ राउंड अप के लिए निकला था रात को, और मुझे गेट भी बंद करना था साहब। लड़की मरते मरते बची, कोमा में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। अभी तो हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ अगर कोई भी सबूत हमारे हाथ लगा तो याद रखना, ये हवालात ही तुम्हारा घर बनेगी। सर, इस केस में टिक्कम सिंह के अलावा ऐसा और कोई नहीं है जो हमारे शक के घेरे में हो। मैंने सबसे पूछताछ की, पर बाकी सब लोग ना तो किसी पर शक कर रहे हैं और ना ही किसी के पास किसी के खिलाफ कोई शिकायत है। पूजा कोमा से बाहर है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन इस केस के सिलसिले में मेरी उसकी डॉक्टर से बात हुई। सर, उनका कहना है कि पूजा पर हमला करने वाले की हाइट
पूजा से शायद थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि पूजा को चोट ठीक उसके सर के ऊपर लगी थी। हाइट पूजा से कम होती तो पूजा को चोट या तो उसके फेस पे लगती या फिर उसके माथे के आसपास। और सर ये भी सामने आया है कि हमला करने के बाद हमलावर ने तकिए से पूजा के मुंह को दबाकर उसको मारने की कोशिश भी की। पूजा की हाइट कितनी है? सर करीब 5 फुट 3 इंच। और टिक्कम की हाइट है तकरीबन 5 फुट 8 से 9 इंच। और पूजा पे वार सर के बीचों बीच यहाँ हुआ। हो सकता है इस खेल का मास्टरमाइंड टिक्कम ही है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर हमने हॉस्टल से जुड़े हर शख्स की हाइट क्रॉस चेक की। टिक्कम के अलावा एक राजन भी है जिसकी हाइट पूजा से ज्यादा है। सर मैं तो इस हॉस्टल की मेस का मैनेजर हूँ, यहीं पास में ही रहता हूँ। राजन, राजन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए, बच्चों के लिए वापस आ जाओ राजन। मैं वापस नहीं आ सकता शशि, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना शशि, तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुम लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत। शशि मुझे माफ कर देना शशि। राजन, राजन प्लीज मेरे लिए वापस आ जाइए, बच्चों के लिए वापस आ जाइए राजन। पापा प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। इस केस में हमारे पास किसी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। ये केस एक ऐसी अंधेरी गुफा में है जिसका दूसरा सिरा नजर भी नहीं आ रहा। सर ये लोग मिलना चाहते हैं। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पति की जान खतरे में है। क्या हुआ उन्हें? ये सुनिए। मेरी जिंदगी पटरी से उतर चुकी है शशि। राजन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं स्पीकर पे रख रही हूँ फोन। शशि मैं तुम लोगों को खुश नहीं रख पाया शशि। मेरी कमजोरी और कमियों को माफ कर देना शशि। लेकिन आपने ये कॉल रिकॉर्ड क्यों किया था? सर पिछले कुछ हफ्तों से मुझे ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। उन कॉल्स की रिकॉर्डिंग के लिए राजन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया था ताकि कॉल्स रिकॉर्ड हो सके। कुमार, राजन की कॉल की लोकेशन ट्रेस करो, हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए और उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सर सर इस तरफ है। सर राजन की लास्ट लोकेशन इसी रेलवे ट्रैक की थी, लेकिन अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है डिप्रेशन में आकर उसने अपना फोन बंद कर दिया। चप्पा चप्पा सर्च करो। टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हो सकता है ये राजन ही हो। उसके घर वालों को बुलाओ। सर राजन के कपड़े सर। ये वॉलेट भी होने कर। सर मैंने राजन के इन कॉल रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से चेक किया, इसमें कुछ खास तो नहीं मिला। उसकी लास्ट कॉल 11:15 बजे शशि को ही हुई थी। ये देखिए सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हॉस्टल में हुई चोरियों और पूजा पर हुए हमले में राजन इन्वॉल्व हो और अभी बदनामी के डर से घबरा के सुसाइड कर लिया। राजन की मौत अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ गई और इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें इस केस को गहराई से खंगालना होगा। मे बी सिर्फ पूजा पे हुआ हमला इसकी वजह नहीं। एक काम करो, राजन और उसकी फैमिली के बारे में उनके मोहल्ले में पूछताछ करो। सर आपकी वजह से पापा ने सुसाइड किया।
बकवास कर रही हो तुम मधु? हाँ, सब सुन लिया था मैंने। आपको एक बेटा चाहिए था ना, इसलिए लड़ती रहती थी आप उनसे। तंग आ गए थे वो आपसे। आप नहीं मारा है उन्हें। बस बताओ। सर, ये रही राजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, राजन की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 12 तारीख की शाम 6 से 7 बजे के बीच ही हो गई थी, वो भी सर पे चोट लगने की वजह से। ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 11 सवा 11 के बीच वो रेलवे ट्रैक वाली लोकेशन से अपनी फैमिली से फोन पे बात कर रहा था, तो शाम को 6 से 7 बजे के बीच वो कैसे मर सकता है? क्या सर, ये कैसे हो सकता है? 11:15 बजे रात तक तो राजन मुझसे ही बात कर रहे थे। रिकॉर्डिंग सुनी थी ना आपने? क्या आपको वाकई में यकीन है कि इस रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वो आपके पति राजन की है? हाँ सर, बिल्कुल। बस जिस समय उन्होंने फोन किया था तो खांसी की वजह से थोड़ी सी आवाज भारी आ रही थी। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, टाइम टू टाइम इस केस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी आप जा सकते हैं। जी सर। सर, ये रही राजन की ऑटोप्सी रिपोर्ट। सर, ये राजन की ऑटोप्सी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी में काफी मात्रा में अल्कोहल पाया गया सर। क्या? हाँ सर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक हमें पता है राजन तो शराब पीता ही नहीं। और अगर ये राजन है तो उस रात फोन पे कौन था? सर, अगर उस रात फोन पे राजन था तो ये बॉडी किसकी है? कुमार, इस बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाओ। पता करो कि ये बॉडी राजन की है भी या नहीं, और उस टिक्कम को यहां बुलाओ। जो बॉडी पुलिस को मिली थी उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से कई सवाल खड़े हो गए थे और पुलिस अब इस बात को कंफर्म करने में जुट गई थी। सिर्फ हमें राजन एक अनजान जगह पर छिपते छिपाते दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि अगर राजन जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी और राजन पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा था? इस केस के सारे राज अब और भी गहरे होते जा रहे थे। सर, टिक्कम सिंह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर जब से रागिनी ने उसे हॉस्टल से बाहर निकाला है उसे किसी ने नहीं देखा। उसके फोन को ट्रेस किया? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन यहीं कविनगर के पास बाईपास के पास एक जंगल की है, वो भी 12 अगस्त की। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल के अंदर हो रही वारदातों और पूजा पर हुए हमले के पीछे इसी का हाथ हो और अभी जंगल में छुप कर बैठा है? चलो। सर, टिक्कम सिंह की लास्ट लोकेशन यही है। कुमार, सोचने वाली बात यह है कि ये जंगल उस रेलवे ट्रैक के पास ही है जहां से हमें वो बॉडी मिली थी। आसपास अच्छे से चेक करो। ओके सर। तुम ऊपर देखो। सर, ऊपर आइए जल्दी। सर, ये देखिए, लकड़ी पर खून लगा है और फर्श पर भी खून है। जरूर यहाँ पर कोई कांड हुआ है सर। कुमार, इसका मतलब है कि राजन हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। जो बॉडी हमें रेलवे ट्रैक से मिली थी, हो सकता है वो टिक्कम ही है, क्योंकि ये लोकेशन रेलवे ट्रैक से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। और एक और बात, मरने वाले की बॉडी से हमें अल्कोहल के ट्रेसेस मिले, जबकि राजन तो शराब पीता ही नहीं था और टिक्कम हर रोज शराब पीता था। इसका मतलब है जो हमें दिखाया जा रहा है सच वो नहीं है। सर, अगर राजन ने टिक्कम को मारा है तो इसके पीछे उसका क्या फायदा? क्या इन दोनों का पूजा के केस में कोई गहरा ताल्लुक तो नहीं? इस बात का जवाब तो राजन ही दे सकता है। हम लोग डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आने का वेट करते हैं ताकि पता चले कि रेलवे ट्रैक से जो बॉडी मिली है वो टिक्कम है भी या नहीं।
सर, अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। आज पूजा पर किसी ने हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। क्या? हाँ सर। कुमार, कहीं ये राजन ही तो नहीं था? एक काम करो, अभी के अभी पूजा के रूम के बाहर एक कांस्टेबल तैनात करो और जिस दिन से पूजा हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तब से लेकर अब तक की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सर। हेलो। क्या? फिर राजन की नकली आत्महत्या और अब जो छिपकर अपनी जिंदगी जी रहा था वो खुद। ये लड़कियों के अंडरगारमेंट्स। इसका मतलब हॉस्टल में हुई अंडरगारमेंट्स की चोरियों और जो पूजा पर हमला हुआ था उसके पीछे राजन का ही हाथ है। सर, अगर हमारी यह थ्योरी करेक्ट है तो फिर राजन को किसने मारा? राजन के घर वालों को खबर करो। सर, मैंने शशि का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, काफी शॉकिंग बातें सामने आई हैं। जैसे कि सर, 10 से 12 तारीख के बीच शशि के फोन पे टिक्कम सिंह के नंबर से काफी कॉल आए थे, लेकिन शशि ने उनमें से एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। कुमार, ये तो वही मिस्ड कॉल हो सकते हैं जिनकी वजह से राजन ने शशि के फोन पे वॉइस रिकॉर्डर एक्टिवेट करवाया था। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। उन कॉल्स की रिकॉर्डिंग के लिए राजन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया था। और एक बात सर, जिस समय टिक्कम का फोन जंगल में बंद हुआ था उस समय शशि के फोन की लोकेशन भी उसी एरिया की थी। ये मामला तो कुछ और ही निकला। सर, हो सकता है शशि और टिक्कम सिंह के बीच में अफेयर शुरू ही हुआ हो और राजन को इसके बारे में पता चल गया और राजन के हाथों टिक्कम सिंह का मर्डर हो गया और उस समय शशि भी वहां पर मौजूद हो। और सर, सोचने वाली बात तो यह है कि शशि और टिक्कम सिंह के बीच में अगर वाकई में कुछ था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शशि ने अपने बदले की आग में राजन को मार दिया। शशि, राजन, सर, आप मुझ पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं नहीं जानती कि ये टिक्कम सिंह मुझे मिस कॉल क्यों दे रहा था। हमने आपके और राजन के बैंक डिटेल्स चेक किए। हमें पता चला है कि राजन ने कई बार बैंक से लोन लिया था और डिलेड और नॉन पेमेंट की वजह से वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है। और 6 महीने पहले भी उसने गायत्री कोऑपरेटिव बैंक से 6 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी एक भी किस्त वो आज तक नहीं चुका पाया, जिसकी वजह से रिकवरी एजेंट्स उसे धमकी दे रहे थे। यकीनन वो स्ट्रेस में था, लेकिन उसने सुसाइड नहीं किया, बस सुसाइड का नाटक किया और किसी और की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर आपको कॉल किया। क्यों शशि जी, यही सच है ना? ये सच नहीं है सर। ये सच हो सकता है। हाँ सर, मेरे पापा मम्मा को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। 2 हफ्ते पहले मैंने तेरी मम्मी के लिए अंगूठी ऑर्डर की थी। 5.1 होम थिएटर सिस्टम। बेटा, ये तुम्हारी मम्मी के लिए नया गिफ्ट है। और शायद बैंक से लोन भी उन्होंने इन्हीं के लिए लिया होगा। फिर ना उनकी तनख्वाह में इतने महंगे सामान और मम्मा के लिए ज्वेलरीज कैसे आ सकती है? ले चलो। सर, राजन मेरी वजह से बैंक से लोन लेते थे ताकि मेरी इच्छाएं पूरी कर सके और मैंने इस बात का पूरा फायदा उठाया। पिछले 2 महीनों से बैंक की रिकवरी एजेंट्स राजन को फोन करके धमकाने लगे। राजन इस बात से परेशान थे। क्या हुआ है? पिछले 6 महीनों से बैंक लोन का एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया मैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अगले 10 दिन में मैंने सारे पैसे नहीं चुका दिए तो मुझे जेल में डाल देंगे। सर, ये सब मेरी वजह से हो रहा था, इसलिए मैंने टिक्कम सिंह से मदद मांगने की सोची। टिक्कम सिंह तुम्हारी क्या मदद करता? मैंने सुना था कि मोहल्ले के कुछ लोगों को उसने अपने एक दोस्त से कम ब्याज पर बड़ी रकम उधार दिलवाई है। मैंने सोचा कि मुझे भी उससे मदद मांग लेनी चाहिए। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम हमें लोन करवा कर दे दोगे? लेकिन उस मदद के बदले में उसने जो कीमत मांगी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। लेकिन अपने परिवार के भविष्य के लिए मैंने उसकी बात मान ली। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी मुझे जल्दी से जल्दी लोन करवा कर दो। कौन सा लोन?
मतलब झूठा? तुमने मुझसे झूठा वादा करके मन बहलाया अपना? नहीं छोड़ूंगी तुझे। ये सब हरकत ना अपने उस पति के साथ करना, टीकम से पंगा लेना ना तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बहुत डर गई थी, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं। टिकम सिंह के साथ तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज वाली बात के बारे में राजन को पता था? राजन को मैंने कुछ नहीं बताया था सर। मैं सिर्फ और सिर्फ राजन के सर से बैंक का लोन उतारना चाहती थी। टिकम सिंह को मारने के बाद मुझे 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 राजन को सब बताना पड़ा। तुमने तो जिंदा मार दिया मुझे शशि। राजन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन राजन इस समय हमें खुद से ज्यादा हमारी बच्चियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम दोनों ही जेल चले गए तो उनका क्या होगा? और तुमने राजन के साथ मिलकर उसकी नकली सुसाइड का प्लान बनाया, जिसमें राजन टिक्कम की लाश को ट्रेन के आगे फेंकेगा। टिक्कम की लाश भी ठिकाने लग जाएगी और राजन को मरा हुआ समझकर बैंक अपना लोन भी वापस नहीं ले पाएगी। मानना पड़ेगा, ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग वाला खेल एकदम ओरिजिनल था। क्यों, यही सच है ना शशि जी? हेलो राजन। बोलो शशि। चाहता कि केस जब थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, और समय के साथ हमारी बेटियां भी हमारी मजबूरी समझ जाएंगी। अब ये बताओ कि राजन ने हॉस्टल में जाकर, क्योंकि उसकी लाश के पास हमें लड़कियों के जले हुए कपड़े मिले हैं। नहीं सर, पूजा पर हमला किसने किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि वो राजन नहीं हो सकते। सर राजन बहुत ही शरीफ आदमी थे। तो अब ये बताइए कि आपने इस शरीफ आदमी को क्यों मारा? देखिए झूठ मत बोलिएगा, हमारे पास गवाह है जिसने 18 अगस्त की शाम को आपको कवि नगर के जंगल से बाहर आते हुए देखा है। नहीं सर, मैं नहीं गई थी उस जंगल में, बल्कि मैं और राजन 7:30 बजे आगे की प्लानिंग के बारे में बात करने के लिए जंगल में मिलने वाले थे। लेकिन उससे पहले राजन की मौत की खबर आ गई। सर, उस रेलवे ट्रैक वाली लाश की डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उस लाश का डीएनए टिक्कम सिंह के डीएनए से मैच कर गया है, और राजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 18 अगस्त की शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच ही हो गई थी। सर, अगर शशि सच बोल रही है तो पूजा पर हमला और राजन के खून के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों हादसों के पीछे कोई एक ही इंसान है, जो हमारी आंखों के सामने तो है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। हमें इस केस को रिविजिट करना होगा। इसकी एंट्री हुई है 3:30 बजे। अब देखो एग्जिट कितने बजे होती है, फॉरवर्ड करो इसमें। सर, इसमें उसकी एग्जिट की फुटेज तो है ही नहीं। हमारे पास हॉस्पिटल के बैक डोर के एग्जिट का फुटेज है। हाँ सर, प्ले करो। और हाँ, 3:30 बजे के बाद से प्ले करो। स्टॉप करो, जूम करो। ये देखो एग्जिट यहां से हुई। सर, हॉस्पिटल में इसकी एंट्री हुई 3:30 बजे मेन डोर से, और एग्जिट 5:30 बजे हॉस्पिटल के बैक डोर से, वो भी इतनी हड़बड़ाहट में। उठा के लाओ इसे। सर, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से एक आप ही ऐसी विजिटर हैं जो पूजा से मिलने ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाती थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ आप ही एक ऐसी विजिटर हैं जो 3 से 4 घंटे तक हॉस्पिटल में रुकती थी। क्यों? तुम सब बेफिक्र रहो, तुम सबके दरवाजे के लॉक्स चेंज कर दिए जाएंगे। तुम सब जाकर नाश्ता कर लो। समझ में नहीं आ रहा है कोई अंदर कैसे आ सकता है। चलिए मैं बताता हूँ। 17 अगस्त दोपहर 3:30 बजे आप हॉस्पिटल में गई थी। गई मेन डोर से थी लेकिन वापस नहीं आई। क्यों? चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। 17 अगस्त को शाम 5:30 बजे आप हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर आई थी, घबराहट में। और ये वही टाइम है जब पूजा पे हमला हुआ था। बोलिए क्यों किया आपने ऐसा?
क्यों मारना चाहती थी आप पूजा को? बता सर को, बता। बताती हूँ जी। पूजा पर हमला मैंने किया था। लड़कियों के अंडर गारमेंट्स भी मैंने ही चुराई थी। और ऐसा तुम क्यों कर रही थी? क्योंकि इतने सालों से मैं अपना सच छुपाती चली आ रही थी। इस उम्र में आकर मुझे लगा कि मैं दिन पर दिन घुटती चली जा रही हूँ। मेरा सच नासूर बनता चला जा रहा है। कौन सा सच? थोड़ा विस्तार से बताएंगे वार्डन साहिबा? लेस्बियन होने का। और इसका खुलासा ना तो मुझे नौकरी देता और ना ही मेरे हॉस्टल को बिजनेस। तो आपने अपने सच का सामना लड़कियों के रूम में चुपके से जाकर उनके अंडरगारमेंट चुरा के किया। सात अगस्त को आप पूजा के हॉस्टल वाले रूम में गई और जब पूजा ने आपको देख लिया तो आपने उस पर हमला कर दिया। मैं सबको बता दूंगी कि आप हमारे अंडरगारमेंट्स चुराते थे। तो कुछ नहीं बोली, पर मुझे ये डर था कि हॉस्पिटल में होश आया तो मेरी सच्चाई वो सबको बता देगी। मैंने पहला मौका देखते ही उस पर हमला कर दिया। फिर से वो बच गई। और राजन? राजन को क्यों मारा? राजन को मैं मारना नहीं चाहती थी, वो मौके का शिकार हो गया। मतलब? मुझे ये डर था कि कहीं आप सर्च वारंट निकालेंगे, मेरे कमरे की तलाशी लेंगे तो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स मिल जाएंगे। इस डर से मैं सारे कपड़े लेकर हॉस्टल के पीछे वाले जंगल में चली गई। अच्छा, तो आप हैं वो चोर? राजन, तू जिंदा है? दुनिया की नजर में तो नहीं, लेकिन आपके इस राज को मरने के बाद में भी राज रख सकता हूं मैं। राजन, क्या कर रहे तू? ये क्या चाहिए तुझे? पैसे, चुप रहने के पैसे। और रही इस वीडियो की बात, तो इसे तो मैं किसी भी तरह पुलिस स्टेशन तक पहुंचा ही दूंगा। कितने पैसे चाहिए तुझे? 6 लाख, और वो भी इसी वक्त। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। आधा घंटा रुकूंगा खाली, ज्यादा नहीं। उसे मार दिया। मुझे डर था कि पैसे लेकर भी कहीं वो अपनी जुबान से मुकर गया तो मेरी सच्चाई जमाने के सामने आ जाएगी, और मैं जरा भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। मिस रागिनी माथुर, सूर्य ग्रहण की वजह से सच्चाई की रोशनी को कुछ मिनटों के लिए रोका तो जा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में उसे छुपाया नहीं जा सकता। अब ये बात जेल की सलाखों के पीछे बैठ के सोचती रहना। रागिनी ने ताउम्र एक राज दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन ये राज उसके मन के उस कोने में छुपा था जहां चाहत की लहरें अक्सर उफान पर होती हैं, और इन्हीं उफानों ने रागिनी की नीयत और जिंदगी दोनों को खराब कर दिया है।
राजन की पत्नी शशि की बढ़ती मांगों ने राजन को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि फिजूल खर्ची और बेवजह मांगों की कोई सीमा नहीं होती। अपनी गलतियों को जब शशि ने सुधारना चाहा तो टीकम ने उसका शोषण किया और टीकम अपनी गंदी नीयत और नीच हरकतों की वजह से मारा गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।